अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न विद आवान। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है अलाइन डायमेंशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो कमांड सीखी थी वो थी कंटिन्यूस डायमेंशन, और डायमेंशन टूल्स के बारे में आजकल हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि अलाइन डायमेंशन जो है इनको हम कैसे यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो हम ऑटोकैड में आ गए। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो लाइनें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और एक डायगोनल लाइन है। तो इनको डायमेंशन करके देखते हैं कि हम जो है कैसे जो है इनको डायमेंशनिंग जो है इसकी कर सकते हैं। होम टैब में जाएंगे, ड्रा पैनल, मॉडिफाई पैनल, ये तो हम पहले देख चुके हैं। एनोटेशन पैनल में जाएंगे और यहाँ पे जो लीनियर के बराबर में डाउन एरो का जो है बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन है हमारे पास। पहला जो है ये लीनियर है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। उसके बाद जो है ये अलाइन डायमेंशन है। अलाइन डायमेंशन जो है ये कहता है कि क्रिएट एन अलाइन लीनियर डायमेंशन, यानी कि ये एक लीनियर अलाइन डायमेंशन जो है ये क्रिएट करता है। जो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें इन्होंने ये 3 पॉइंट शो करके इस लाइन को जो है इन्होंने अलाइन डायमेंशन जो है यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया है। तो अलाइन डायमेंशन स्टार्ट करने के लिए जो है उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम होम टैब में जाएंगे, एनोटेशन पैनल में जाएंगे और यहाँ जो डाउन एरो है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था पहला तरीका है इसका, यहाँ से जो है हम इसका अलाइन डायमेंशन जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि एनोटेशन टैब में जाएंगे, लीनियर के बराबर में जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास अलाइन डायमेंशन आ गया। इस पैनल के बारे में डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको लेटर ऑन देखेंगे। और इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, ये पूरे का पूरा रिबन जो है ये एनोटेशन के बारे में, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा तरीका ये था कि हम जो है इस रिबन के थ्रू जो है यहाँ पे अगर हम क्लिक करके यहाँ से भी जो है इसको अलाइन डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। कीबोर्ड शॉर्टकट इसका जो है वो DAL है, D फॉर डायमेंशन, AL फॉर अलाइन। तो अलाइन डायमेंशन के लिए हम जो है कीबोर्ड से DAL एंटर करेंगे तो हमारे पास डिम अलाइन कमांड जो है यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसको जब हम एंटर करेंगे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी हमारा जो है ये अलाइन डायमेंशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आकर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ डिम अलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि हम जो है इसका कोई भी एक पॉइंट जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसका पहला पॉइंट ये सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे इसको जो है डिस्प्लेसमेंट हम दे सकते हैं किसी भी साइड पे। अगर नीचे जो है पुट करना चाहें तो नीचे की तरफ इसको लेके आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या इसको ऊपर की तरफ जो है अगर करना चाहें तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि माउस से हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको मैं अनडू करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पहला पॉइंट यहाँ पे देंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देंगे। इसके बाद हम किसी भी डायरेक्शन में कर्सर लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसको कोई मेजरमेंट दे सकते हैं। जैसे 30 इंच के डिस्टेंस पे अगर हम प्लेस करना चाहें तो इसको 30 इंच जो है उसको हम दे देंगे, मेजरमेंट देंगे तो ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसके बाद इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है इसको किसी भी ग्रिप से पकड़ के इसको अगर आप अप या डाउन करना चाहें तो यहाँ इसका गैप जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये पहला अलाइन डायमेंशन हमारा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। दोबारा हम DAL टाइप करेंगे, कीबोर्ड से एंटर करेंगे, अलाइन डायमेंशन जो है ये स्टार्ट हो गया। अब ये कहता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम कोई पॉइंट दे सकते हैं या जो है हम इसका ऑब्जेक्ट जो है कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारी लाइंस हैं इसलिए जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रही, पॉइंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने दिया, ये सेकंड पॉइंट दिया। उसके बाद डायमेंशन को जिस डायरेक्शन में आप पुट करना चाहें उस डायरेक्शन में कर्सर को लेके जाएं, उसके बाद जहाँ पे आप जो है इसको मेजरमेंट दे वहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा। अब अलाइन डायमेंशन से ये डायगोनल लाइन के पैरेलल में भी जो है डायमेंशन जो है ये पुट हो गया, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी जो है पैरेलल में भी यहाँ जो है एक डायमेंशन पुट हो चुका है। तो ऐसे ही जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अक्रॉस भी जो है हम इस डायमेंशन को जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो जैसे लीनियर डायमेंशन था वो सिर्फ लीनियर यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो है वो पुट कर रहा था, लेकिन हम अलाइन डायमेंशन के साथ जो है ये किसी भी लाइन की
पैरेलल में जो है हम डायमेंशन जो है ये पुट कर सकते हैं। इसको अनडू करते हैं और कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, वो उनको चेक कर लेते हैं। अलाइन डायमेंशन लेंगे यहाँ से, उसके बाद जो है यहाँ इसको हम पहला पॉइंट देते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ नीचे अगर कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ एम टेक्स्ट एंगल। एम टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर हम एम टेक्स्ट के लिए एम अगर एंटर करेंगे तो हम जो है ये डायमेंशन जो है यहाँ पे कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको एम टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास कि कोई टेक्स्ट जो है यहाँ पे हम इसको दे सकते। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ लर्न विद, दूसरी लाइन पे आ जाती हैं आवान। तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें ये लर्न विद आवान आ गया। अब इसके साथ डायमेंशन जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये टेक्स्ट है। एम टेक्स्ट और टेक्स्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एम टेक्स्ट जो है ये मल्टी लाइन जो होता है, यानी एक से ज्यादा लाइन जो है हम इसकी टेक्स्ट की ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये 2 लाइन ऐड की है, जबकि अगर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एंगल की। एंगल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या ए जो है कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करेंगे तो एंगल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल पे क्लिक करते हैं, स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट। जो डायमेंशन टेक्स्ट का एंगल हम यहाँ पे देना चाहें तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते। अभी चूंकि हमारा टेक्स्ट जो था ये हॉरिजॉन्टल था यानी कि 0 एंगल पे था, तो अगर हम इसको 45 का एंगल दें तो टेक्स्ट जो है हमारा ये अब दूसरी साइड पे जो है ये चला गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 45 डिग्री यानी कि ये 90 है, ये 0 एंगल है, तो इसके बीच में जो है ये 45 डिग्री पे जो है हमारा ये टेक्स्ट जो है ये इस वक्त डिस्प्ले हो चुका है। तो पहले जो है ये इस तरह जो है हॉरिजॉन्टल शो हो रहा था, अब जो है ये 45 डिग्रीज पे टेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्ले हो गया है। इसको आप जो है अपनी मर्जी से जो है किसी भी एंगल पे जो है आप इसको एंटर कर सकते हैं। अब ये देखें ये 0 डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल है ये, तो ये इस डायमेंशन के जो है ये उसकी इन लाइन है और ये जो है इसके अक्रॉस आ गया है। ये था हमारा एंगुलर डायमेंशन। इसकी सारी ऑप्शन जो है हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल जो है मैं आपकी क्वायरीज का जो है वो रिप्लाई करूंगा। तो इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कमांड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।